sleeping, but my heart's wide awake. Lights low, thinking about the moves you made. No rush, no gauge, just you and me in this space. Come closer, let me feel your rhythm. No need to change. I don't wanna Fire station. Dholera is not just about industry, it's a complete lifestyle. To an international tent city and a premium guest house, this urban hub has it all. Innovation, infrastructure, opportunity. This is Dholera, the future. Imagine a city built for the future, where cutting-edge technology meets world-class infrastructure. This is Dholera. The future begins here. A visionary initiative led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. With world-class plug-and-play infrastructure, seamless connectivity, सभी चैनल पार्टनर्स का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, दीप फैमिली की तरफ से स्वागत करती हूँ। एंड सशक्त बेटी सशक्त भारत एक इनिशिएटिव है जो ये बिलीव करता है कि जब बेटियाँ सशक्त होती है भारत ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। एंड यहाँ आए आप सभी चैनल पार्टनर्स, आप हमारे लिए सिर्फ एक बिजनेस एसोसिएट नहीं है, बल्कि आप हमारे कोर ग्रोथ पार्टनर्स हैं। एंड अब ऑलरेडी आप लोग काफी समय से वेट कर चुके हैं। अब मैं आपका समय बिल्कुल ना गवाते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर प्रियांशु एंड मिस्टर मयंक, जो आपको इस योजना के विजन, स्ट्रक्चर एंड फ्यूचर रोड मैप के बारे में डिटेल में बताएंगे। सो एवरीवन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम मिस्टर मयंक एंड प्रियांशु। छोटा सा ढोलेरा का विजन बता दूं, प्रोजेक्ट विजन क्या है, ढोलेरा एसआईआर आया क्या, क्यों इतना हॉट टॉपिक बना हुआ है मार्केट में, क्यों, क्या गवर्नमेंट की प्लानिंग है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ पे आ रही हैं। तो मैं आपको बताता हूँ 2009 में जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट करी थी, DSIR ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। इसकी अनाउंसमेंट कर दी, फिर उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो उन्होंने सोचा ये सिटी बिल्कुल वर्ल्ड क्लास लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इसमें IT सिटीज होना चाहिए, टेक सिटीज होनी चाहिए। उन्होंने काफी कुछ सोचा हुआ था, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा था यार इसका मास्टर प्लान कौन बनाएगा। बिकॉज मैं आपको बता पाऊंगा इसका 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया 22 गांवों को मिला के ढोलेरा SIR बनाया जा रहा है। आप इमेजिन करिए कितना बड़ा। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, सिंगापुर जो अपनी एक कंट्री है उससे 1.5 गुनी बड़ी जगह में आपका ढोलेरा SIR बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें थी, ये क्वेश्चन उठ रहा था कि इसका मास्टर प्लान कौन बनाएगा। तो मैं आपको बताऊं, उन्होंने DSIR अथॉरिटी फॉर्म करी। अथॉरिटी फॉर्म करने के बाद उस अथॉरिटी ने रिसर्च किया और देखा कि कौन कैपेबल है यार इतनी बड़ी सिटी को बनाने के लिए। फिर उसने देखा एक बहुत ही रिनाउंड कंपनी है यूके की, हेल्क्रो। मैं हेल्क्रो का आपको छोटा सा बता दूं, उसने बहुत बड़ी बड़ी सिटीज यहाँ पे ऑलरेडी प्लान कर रखी है। मैं आपको बताऊं उसने दुबई पे भी काम कर रखा है, सिंगापुर, शंघाई। अगर मैं आपको बताऊं जो ढोलेरा SIR का जो मास्टर प्लान है ऐसे ही नहीं बना दिया, उसको प्रॉपर हेल्क्रो ने 4 साल लगाए। उसने स्टडी करी, स्टडी करने पे देखा सिंगापुर किस मॉडल पे काम कर रहा है, शंघाई किस मॉडल पे काम कर रहा है, दुबई किस मॉडल पे काम कर रहा है, क्यों यहाँ की इकोनॉमी इतनी मजबूत है, क्यों यहाँ पे टूरिस्ट इतना अट्रैक्ट हो रहा है। उसने प्रॉपर 4 साल लगा के तब वो ढोलेरा SIR का मैप लाएगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसका 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया 22 गांवों को मिला के ढोलेरा SIR बनाया गया है। अगर मैं इससे आपसे बात करूं, 6 TPs और 6 मेजर जोन्स में इसको डिवाइड किया है। 6 TPs को भी 27 सब TPs में डिवाइड किया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अगर मैं जोन है कौन सी ऑपरेशनल है, किनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। रिन्यू, एयरबस, टोरेंट, ग्रू, L&T, बोइंग, विप्रो, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, सारी बड़ी कंपनीज है, राइट। ये सारी बड़ी कंपनीज ने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, मेजर में एकर्स में लैंड लेके ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया है। जल्दी अपना बोर्ड लगा दिया, जल्दी ये भी कंस्ट्रक्शन अपना स्टार्ट करेंगे, जिसमें से 4 फैक्ट्रीज यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। मैं आपको उनका बता, टोरेंट, HP, रिन्यू, ये तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अभी यहाँ हजारों में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जो कि ट्रैवल करके या तो अहमदाबाद जाते हैं या भावनगर जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैं बताऊं जो ढोलेरा के लिए गेम चेंजर होने वाला है, जैसे गुड़गांव के लिए मारुति हुई थी,
टाटा की फैक्ट्री। टाटा ने सिर्फ 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इंडिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहा है यहाँ पे, राइट। इंडिया का जो है सबसे बड़ा प्लांट लग रहा है। उसके बाद टाटा के सिर्फ आने से 25,000 डायरेक्ट और 1 लाख इनडायरेक्ट जॉब निकलेगी। 27 में ऑपरेशनल हो जाएगी। एनुअल प्रोडक्शन की बात करूं तो 300 करोड़ चिप्स मैन्युफैक्चरिंग चिप्स करेगी यहाँ पे। हेलो गुड़गांव। अभी भी थोड़ा ठंडा है, ये वाली नहीं है। तो मैं यहाँ पे किसी प्लॉट या प्रोजेक्ट की बात नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे बात करूँगा मनी, माइंडसेट और मार्केट लीडरशिप। कौन कौन लीडर है यहाँ पे? 2 ही, बाकी फॉलोअर। अच्छा, 3, 4, 5 एवरीवन, राइट। दिस इज व्हाट गुड़गांव इज। अगर मैं बात करूं अपनी टाउनशिप्स की, वी हैव मल्टीपल टाउनशिप्स इन ढोलेरा, राइट। और अगर मैं बात करूं कितनी बड़ी है ये, 250 बीघा की टाउनशिप है गाइस हमारी। कभी सुना है ढोलेरा में 250 बीघा? नहीं सुना होगा। ये 250 बीघा की टाउनशिप है हमारी। सालों तक रिसर्च करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम ये वाली टाउनशिप इस टाइम पे लॉन्च करेंगे जिसका एप्रिसिएशन अच्छा आएगा। तो ये 250 बीघा में टाउनशिप है। इसके अंदर मल्टीपल एमिनिटीज हैं। 51 प्लस एमिनिटीज हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। आज तक गुड़गांव में ही सुना था, इसके बाद नहीं सुना होगा। सुना था? ढोलेरा में सुना 51 प्लस एमिनिटीज? नहीं सुना। इसमें हम लोग कमर्शियल, हेल्थ, रिक्रिएशनल, रिलीजियस, आपका एजुकेशनल, स्पोर्ट्स, ये सारी एमिनिटीज हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। और एक बहुत खूबसूरत चीज, ये रेडी टू मूव है। सुना ढोलेरा में रेडी टू मूव किसी ने? ये रेडी टू मूव है गाइस। दिस इज माई अनदर प्रोजेक्ट, दीप होम। यहाँ पे आपको बड़े प्लॉट्स मिलेंगे, राइट। जैसे कि 1000 स्क्वायर यार्ड, 1100 स्क्वायर यार्ड, इस टाइप के प्लॉट्स इस टाउनशिप में मिलते हैं। इसके अंदर भी सेम एमिनिटीज मैं प्रोवाइड कराता हूँ। ये मेरी 3rd टाउनशिप है, दीप टाउन। ये 150 बीघा में है, टीपली फेडरा रोड पर। और जो मैं खैर कंपेयर नहीं करूँगा यहाँ पे, इसके अंदर मैं सेम एमिनिटीज प्रोवाइड कराता हूँ। ये टाउनशिप भी मेरी रेडी टू मूव है। रिएक्शन नहीं आया यार। ये टाउनशिप मेरी रेडी टू मूव है। दैट्स द रिएक्शन। अगर मैं बात करूं मैं क्या क्या प्रोवाइड कराता हूं यहाँ पे, दिस इज माई गेटेड प्लॉटेड डेवलपमेंट। यहाँ पे जब आप कंपेयर करते होगे गेटेड प्लॉटेड डेवलपमेंट का, गुड़गांव से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि गेटेड प्लॉटेड डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन होता है। दैट व्हाट माई टाउनशिप इज। इको फ्रेंडली मैं प्रोवाइड कराता हूँ इसके अंदर, जिसके अंदर लश ग्रीन पार्क्स प्रोवाइड कराता हूँ, जॉगिंग ट्रैक्स प्रोवाइड कराता हूँ, पोल्यूशन फ्री जोन यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड, इंटरनल रोड्स बहुत चौड़े प्रोवाइड कराता हूँ और रेडी टू मूव प्रोवाइड कराता हूँ। LED स्ट्रीट लाइट्स, वाटर सप्लाई, बिजली पानी की व्यवस्था मैंने वहाँ पे कर दी है। आप कंस्ट्रक्शन करा सकते हो, आप इसे लिवेबल बना सकते हो। और कनेक्टिविटी तो है ही शानदार, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। दिस इज माई कनेक्टिविटी गाइज। दिस इज जस्ट ऑलमोस्ट 6.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम एयरपोर्ट। इतनी पास है मेरी टाउनशिप। प्लस डायमंड सर्किल से 3.5 किलोमीटर है। पीपली जो आने वाला बहुत बड़ा कमर्शियल हब है, वहाँ से 2 किलोमीटर अवे है। NH 751 से सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। और इस प्रोजेक्ट की एक बहुत बड़ी खास बात है, यह है TP1 के पास। एंड व्हाट TP1 इज? TP1 इज द फेज 1 जो गवर्नमेंट डेवलप करके दे रही है। इसके लगभग 1 किलोमीटर दूर आपको कमर्शियल फैक्ट्रीज दिखेंगी सारी की सारी, क्योंकि वो पर्पल जोन है ढोलेरा का, राइट। दिस इज व्हाट माय टाउनशिप इज। मैं पहले गोवा कर रहा था। गोवा की मार्केट बहुत बढ़िया चल रही थी, सब कुछ अच्छा था। गुड़गांव उससे पहले कर रहा था, गुड़गांव की मार्केट काफ़ी अच्छी थी। अब पिछले 6 महीने से सिर्फ ढोलेरा कर रहा हूँ। ढोलेरा इसलिए क्योंकि इस समय जो इन्वेस्टर है वो लोअर टिकट साइज, मीडियोकर टिकट साइज, अपर हायर टिकट साइज, अगर कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट्स देख रहा है या कोई कमर्शियल देख रहा है। बेस्ट पार्ट क्या है अपने पास डीप में कि जो दिखता है वो बिकता है। इस समय पूरे 920 स्क्वायर किलोमीटर में रेडी टू मूव प्रोजेक्ट किसका है? डीप का। अगर ढोलेरा इस समय आप सुन रहे हैं
चाहे नोएडा हो, दिल्ली हो, गुड़गांव हो, गुजरात हो, अहमदाबाद हो। पिछले 6 महीने में 70 से ज़्यादा डेवलपर धोलेरा के मशरूम हुए हैं, यानी कि उभरे हैं। उसमें से 50 से ज़्यादा दिल्ली एनसीआर के हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं कन्विक्शन के साथ कहता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मुझे कन्विक्शन नहीं था कि मैं धोलेरा बेच पाऊंगा कि नहीं बेच पाऊंगा, लेकिन पिछले 6 महीने में थैंक्स टू सैनी साहब एंड थैंक्स टू हुडा साहब जिन्होंने सारा इनिशिएटिव लिया था, वी हैव सोल्ड गुड नंबर ऑफ धोलेरा सिटिंग फ्रॉम गुड़गांव। जो बड़े लैंड पार्सल लेने वाले हैं वो ऑफकोर्स आपको कहेंगे मेरा विजिट कराओ। एनीथिंग अबव 500,000 गज वो बोलेगा एक बार घुमा दो, तो उसकी भी सारी सहूलियत सैनी साहब दे रहे हैं, टीम दे रही है। आपके क्लाइंट को अहमदाबाद एयरपोर्ट से पिक करेंगे, पॉश गाड़ी है, सीधा लंच या ब्रेकफास्ट जो भी है कराते हैं अपने ही गेस्ट हाउस पे, अपने ही क्लब हाउस पे, और क्लाइंट आपका वहीं कन्विंस हो जाता है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, वो बिकता है। क्लब हाउस रेडी है, आयुर्वेदा रिट्रीट सेंटर रेडी है, क्रिकेट स्टेडियम रेडी है, प्लस जितने भी प्लॉटिंग है, जितने भी प्लॉट्स है वो सब डीमार्क हुए हैं। और अभी खुद सैनी साहब की इतनी मेहनत है, ये पिछले 12-13 दिन वहीं लगा के आए हैं और सारा का सारा शेप अप करके आए हैं। उस मोमेंट का जब हम अपनी योजना लॉन्च करेंगे। सो आई होप आप सभी को पता होगा कि आज हम एक स्पेशल मोमेंट के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सशक्त बेटी सशक्त भारत योजना के लिए। आज हम एक ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं जिसमें हम बेटियों को मोटिवेट करेंगे उनको सशक्त बनाने के लिए। तो अब मैं इनवाइट करूंगी मिस्टर हितेश्वर हुडा सर को कि वो स्टेज पर आए और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। थैंक यू नाज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हितेश्वर हुडा है। बहुत से मेरे मित्र सामने बैठे हैं, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, मुझे अच्छे से जानते हैं। करीब 23 साल से रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ हूँ, आप लोगों से जुड़ा हूँ, आप मुझसे जुड़े हुए हैं। आमतौर पे होता ये है कि जब मैं कुछ बोलने की शुरुआत करता हूँ तो कोई अच्छी जोक से कोशिश करता हूँ कि मैं शुरुआत करूँ। आज ऐसा नहीं करूँगा। आज क्यों ऐसा नहीं करूँगा कि जिस कारण से आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, जो वजह हम लोगों ने चुनी है, वो हल्के में नहीं ली जा सकती, वो चुटकुले से शुरुआत उसकी नहीं की जा सकती। उसका कारण है बोलना लिखना बहुत आसान है। सशक्त बेटी सशक्त भारत, या सशक्त भारत सशक्त बेटी, उसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड ओपन होते ही आप लोग सशक्त बेटी कैसे सशक्त भारत को क्रिएट करती है, खड़ा कर देती है, आप उसके तुरंत मुझसे सहमत हो जाएंगे। बल्कि बहुत मेहनत करी है जब जाके प्रोजेक्ट आया है, और बल्कि भूटा जी को ये भी घूम के आए थे वहाँ पर, नेमन जी तो और मोस्टली सारी टीम तो घूम के आई है। रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, समझो। रेडी टू मूव का मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे कुछ फेस रेडी है और कुछ तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। किसी में 70% काम हो रखा है, किसी में अभी काम स्टार्ट करना है। और जो अभी बात कर रहे थे बिल्डर बनने की ना, उनको बिल्डर में बना दूँगा, बिकॉज मेरे पास 25,000 गज, 25,000 गज, 40,000 गज, 10,000 गज, 40,000 गज, 2 लाख गज भी एक टुकड़ा है। अगर किसी को बिल्डर बनना है, वो हमारी लैंड के आसपास में लगा हुआ है, एयरपोर्ट से मात्र 6 किलोमीटर। मैंने जो इसको जाके देखा था ना सारा सिस्टम, उसमें यही नजर आया मेरे को कि भाई गुड़गांव मैंने शुरू से गुड़गांव में काम किया, और गुड़गांव के अंदर तो मैंने देखा ना क्या है कि एयरपोर्ट और मारुति 2 की वजह से ही गुड़गांव में इतनी तेजी का सिस्टम है। क्या है तो महिपालपुर वसंतकुंज आज भी रेट है, मतलब कि अच्छा खासा रेट है। मुझे लगता है 5 लाख से लेके 10 लाख का रेट होगा शायद। अब देखो फर्क कहाँ पर है, सिर्फ लोकेशन का फर्क होता है, सिर्फ लोकेशन का। एयरपोर्ट के सामने महिपालपुर है, वहाँ पे आपका रेट 5 लाख से 10 लाख रुपए है। आप उसको दूसरा एंगल ले लो, वहीं पर आप उसके पीछे से ले जाओ छावला में, आज 40-50 मिल जाता है। सेम है, 8 किलोमीटर इधर है, लेकिन 8 किलोमीटर उधर है।
रेट का कितना फर्क है? DLF का रेट 5 लाख रुपए है, आप वहां से 35 किलोमीटर आगे चले जाओ, दावड़ा आज भी 60-70 हजार का रेट है, लेकिन रेट कहाँ पर है? DLF के 5 लाख रुपए। तो लोकेशन मैटर करती है। 2 ही जगह वहां पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आज की डेट में, एक अपना एयरपोर्ट के सामने, एयरपोर्ट के 10-12 किलोमीटर के अंदर में, तो बहुत अच्छी लोकेशन है। उसके अलावा टाटा के आसपास में जो एक्टिवेशन एरिया है वो वाला एरिया, मुझे जो दिखता है कि फिलहाल इन्वेस्टमेंट में वहां पर मल्टीप्लाई होगा। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलता हूँ, शायद ये 50,000 रुपये अभी साल भर में हो सकता है। ठीक है, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, लगाओ, रजिस्ट्री साथ साथ है, इधर पेमेंट करो रजिस्ट्री, और किसी को से थैंक यू धर्मेंद्र जी। टीम हिप हिप